हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है शब्द विचार। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द के बारे में। शब्द विचार पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSV, लेखपाल, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आता है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि शब्द हम किसे कहते हैं। वर्ड, शब्द को हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड। शब्द क्या होता है? शब्द जैसे हम बोले कमल, कमल क्या है? शब्द है। गाय, सूर्य, ठीक है, ये सब शब्द है जो भी मतलब वाक्य शब्दों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, इस ये सारा ये जो सेंटेंस बना है सब शब्द ही है। जब, दो, ये सारा शब्द है। लेकिन क्या कहते हैं, शब्द कहते किसको है? यहाँ दिया हुआ है, म्यूट हो गया है। हम जब दो या दो से अधिक ध्वनियां मिलकर एक सार्थक ध्वनि समूह बनाती है तो इसे हम शब्द कहते हैं। क्या बताया गया शब्द के बारे में? जब दो या दो से अधिक ध्वनियां मिलकर एक सार्थक ध्वनि समूह बनाती है। यहाँ पर बोला कि सार्थक ध्वनि समूह मतलब जिसका कोई सेंस हो। जैसे कमल, कमल का मतलब पता है ना कि कमल का फूल। ठीक है, अगर यही लमक होता तो ये लमक सार्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, शब्द कब होता है? जब सार्थक, जब इसका कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही दिया है कि जब दो या दो से अधिक ध्वनियां मिलकर एक सार्थक ध्वनि समूह बनाती हैं तो हम इसे शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, शब्द के बारे में कि शब्द सार्थक ध्वनि समूह सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो सार्थक शब्द क्या है? जैसे कमल, सूरज, गाय, मतलब जिसका कोई सेंस हो। ठीक है, सूरज मतलब सूरज, सन। ठीक है, गाय, ये सार्थक शब्द है। अब निरर्थक ध्वनि ध्वनि समूह से निरर्थक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे लमक, लमक का मतलब कुछ होता है? कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। यगा, जरसु, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द जिसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं पद किससे कहते हैं। एग्जाम में ये भी आता है कि पद क्या होता है। तो व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। अब हम पद किसे कहते हैं? देखिए, अभी आप ये जाने हैं कि प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह एक शब्द होता है। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई मीनिंग निकले। ठीक है, सार्थक वर्ण समूह मतलब सार्थक अक्षर से जो शब्द बनता है उसे हम मतलब सार्थक, जिसका कोई मतलब निकले। ठीक है, लेकिन जब वह वाक्य में यूज होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता और व्याकरण व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे सोहन, बाजार, रविवार, ये सभी क्या है? शब्द है। कमल, ये सब शब्द है। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में यूज होते हैं, जैसे सोहन रविवार को बाजार जाता है। अब देखिए, सोहन रविवार को बाजार जाता है, ये सब अलग अलग क्या है? शब्द है। ठीक है, तब ये शब्द पद बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जब वो सेंटेंस में यूज होता है तो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है, क्योंकि व्याकरण के नियमानुसार इनका रूप बदल जाता है। ठीक है, हम पूरा डिटेल हम लिखे नहीं है, सिंपल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे ये लाइन ही एग्जाम में आ गया है। ठीक है, तो सीधा वही लिखे हैं हम।
तो पद क्या होता है? व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दे देगा, पद, शब्द। ठीक है, तो पद। तो याद रखिएगा, ये व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण करण, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरा डिटेल देखिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण है। शब्दों को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पर है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। शब्दों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, एक है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, फिर रचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब यहाँ पर स्रोत, देखिए सारा इम्पोर्टेंट है, उसमें इस टॉपिक का कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द? अब यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले स्रोत उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला जो शब्द के प्रकार दिया गया है वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। और सभी इम्पोर्टेंट है, देखिए अगर संकर शब्द यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है तत्सम शब्द? आपको अभी जस्ट शॉर्ट में बताए हैं कि जो संस्कृत मूल रूप के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जिनका रूट, ठीक है, जिनका जन्म संस्कृत से हुआ हो, मतलब जिन संस्कृत वाला ही शब्द तत्सम शब्द होता है। क्या दिया हुआ है? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का हिंदी में मूल रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनका मूल जन्म स्थान संस्कृत भाषा ही है। ठीक है, तो जिनका मूल संस्कृत हो वो तत्सम शब्द होता है। जैसे हस्त, देखिए हस्त को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाथ। देखिए हाथ जो है वो तद्भव शब्द है, लेकिन जो संस्कृत रूट वाला शब्द है वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तत्सम तद्भव सभी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ तत्सम शब्द के बारे में जानिए। अगला है तद्भव शब्द, जो हिंदी मूल रूप के शब्द होते हैं। ठीक है, अब क्या है तद्भव? इन दो शब्दों से तद्भव बना है। इसका अर्थ है उससे अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाला, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द हम कहते किसको हैं? संस्कृत के बदले हुए शब्द, संस्कृत के बदले हुए शब्द, मतलब जो हिंदी में बदले हुए शब्द, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि से क्या बना है? आग बना है। अश्रु से आंसू। ठीक है, अश्रु, देखिए अश्रु, अग्नि, ये सब तत्सम शब्द है। ठीक है, वायु तत्सम है, लेकिन अग्नि से आग जो बना हुआ है, ठीक है, अग्नि से आग, ठीक है, तो अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। अश्रु, अश्रु क्या है? तत्सम है। और आंसू क्या है? आंसू क्या है? तद्भव है। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर तो आपको बस ये जान लीजिए संस्कृत के बदले हुए शब्द, मतलब जो जिसका मूल ओरिजिन हिंदी है, हिंदी वाला जो शब्द होता है वो तद्भव होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला आ जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको पता है कि तत्सम तद्भव पहचानने का भी ट्रिक है। ठीक है, जैसे जिसमें अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं
वो अधिकतर तद्भव होते हैं। चंद्रबिंदु समझ रहे, जैसे चांद, चांद में चांद क्या है, चांद ये हमारा तद्भव शब्द है। आंधी तद्भव शब्द है। हंसना तद्भव है। ठीक है, ये ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे जब आप मेरी क्लास डेली देखेंगे तो आपको हिंदी का पूरा हम डिटेल बता देंगे। अब देशज शब्द क्या होता है? ठीक है, देशज शब्द से भी क्वेश्चन आया है। मतलब ये टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते कि हाँ ये वीडियो हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, नहीं देखिए लेकिन कहीं से पढ़िए। देशज शब्द क्या होता है? अर्थात देश में जन्मे। कुछ शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय बोलियां प्रयुक्त होते होते हिंदी में भी प्रयोग होने लगे हैं तथा हिंदी भाषा का अंग बन गए हैं। उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना लात, लात पैर को लात मारना, लात, लात हमारा क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, खिड़की, मतलब देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता। वे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। ठीक है, जो संस्कृत भी नहीं, जो मतलब कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। वो शब्द स्थानीय बोली जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। जैसे डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, झाड़, काका, बाबा। ठीक है, ये सारा क्या है? देशज शब्द है। यहाँ देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल में खिड़की, खटिया, थूक, पेट, पगड़ी, झुग्गी, लोटा, रोटी, थप्पड़ आदि। ये मतलब इनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से है। ये संस्कृत शब्द नहीं है, संस्कृत में ये शब्द है ही नहीं। ठीक है, और इनकी उत्पत्ति के बारे में पता ही नहीं चलता है। मतलब इनकी उत्पत्ति, वैसे देशज का मतलब होता है ना देश में जन्मे। ये देश में मतलब लोकल लैंग्वेज से ही ये प्रकट हुए हैं। ठीक है, कुछ शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों में भी प्रयुक्त होते होते हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं और हिंदी भाषा का अंग बन गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, अगला आ जाता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होता है? सबसे आसान विदेशज शब्द भी है। ठीक है, विदेशज शब्द को हम आगत शब्द भी बोलते हैं। मतलब जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हो वो क्या होता है? विदेशज शब्द होता है। मतलब जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं। कौन से शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं? एग्जाम्पल आप बताइए, कुछ उदाहरण। खातिर। ठीक है, जैसे विदेशी भाषा से शब्द, अंग्रेजी के शब्द, ये सारे क्या हैं? अरबी व फारसी भाषा के शब्द, तुर्की के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, ये सारा क्या है? विदेशज ही है। ठीक है, विदेशज। तो क्या किसे कहते हैं? विदेशज शब्द। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारतवर्ष में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी भी आते रहते हैं, जैसे मुसलमान, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी आदि। जब आप हिस्ट्री पढ़े हैं ना तो हिस्ट्री में आपको पता है कि हमारे दुश्मन मुगल भी आए। ठीक है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, चीनी ये सब आए। इनके साथ इनकी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। इन विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, चीन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली के शब्दों को विदेशज शब्द अर्थात विदेश में उपजे शब्द कहा जाता है। मतलब जो शब्द सिंपली, विदेशज शब्द क्या होता है? जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हो वो क्या है? विदेशज शब्द होता है। अब कुछ एग्जाम्पल बताइए आप। हाँ, जैसे अंग्रेजी के शब्द है, हम स्कूल बोलते हैं ना, स्कूल, स्कूल को हिंदी में हम विद्यालय बोलते हैं, लेकिन चलन में क्या है? चलन में स्कूल ही है। स्कूल, मिल, कंपनी, डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर को दिखा लीजिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑफिस, मशीन, सिनेमा, नर्स, बॉल, मोटर, राशन, फीस, टैक्सी, स्टेशन, हेट, डायरी, दूध, कोर्ट, कॉलेज,
फुटबॉल, पुलिस, रेडियो, कोर्ट, कार, बस, ड्राइवर। ठीक है। एक्सरे, पेन, पेंसिल आदि ये सारे क्या हैं? विदेशज शब्द है, विदेशी। आए तो आए, अपने अपना भाषा यही छोड़ के चले गए और वही हम यूज आज भी करते हैं। ठीक है। अरबी फारसी के शब्द जैसे, अब ये देखिए, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में आ जाएगा गिरफ्तार, किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिए अरबी भाषा का है। दरोगा, यहाँ दारोगा लिखा है, दरोगा। रोशनदान, जमीन, आसमान, बर्फ, कसूर, बेगम, ऐनक, कलई, खून, बगीचा। ठीक है, बगीचा। गरीब, शादी, बाजार, बाग, खत, सजा, नमक। इवन नमक अरबी व फारसी भाषा के शब्द हैं। जिंदगी, मुर्दा, किस्सा आदि ये सारे क्या हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है और गलत भी हो जाता है। ठीक है। तुर्की के शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। तोप, बहादुर, चाकू, गलीचा, कमीज, खाना, तंबाकू, कैची, चाबी, तिजोरी, कारतूस, खजानकी। ये सारे क्या है? तुर्की के शब्द हैं। ठीक है। फिर पुर्तगाली के शब्द, बाल्टी, फीता, पलटन, मिस्त्री, तौलिया, कुर्ता, लाश, काजू, गोदाम। ये सारा क्या है? पुर्तगाली के शब्द हैं। ठीक है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। हाँ। फिर फ्रांसीसी भाषा के शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्द देखिए, फारसी अलग है और फ्रांसीसी अलग है। तो अंग्रेज और कूपन ये क्या है? अंग्रेज, ये जो हम अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज जो ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है। कूपन ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा के शब्द, जैसे चाय पीते हैं हम लोग, ये चीनी भाषा का शब्द है। चाय, लीची, चाउमीन, चाउमीन भी चीनी भाषा का शब्द है। चीकू, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है। अजायब घर ये किस भाषा का शब्द है? ठीक है, अजायब घर।